हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभी जनस्वराज के विधानसभा प्रभारी चित्तरंजन सिंह हैं। इससे हम बात करेंगे आज। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे माध्यम से, मेरा नाम उसे चित्तरंजन सिंह है। मैं वर्तमान में सरपंच भी हूँ, जिला संगठन के सरपंच के उपाध्यक्ष भी हूँ। सरपंच संघ में जिला उपाध्यक्ष, जनस्वराज पार्टी का 2 साल से सदस्यता लिए हैं जब से प्रशांत किशोर जी का, उनमें भी सक्रिय हैं। यहाँ उनका संगठन महासचिव हैं जिला के, मधेपुरा जिला से। चुनाव प्रभारी भी बनाया गया, सिंहेश्वर विधानसभा का हेड प्रभारी। अच्छा, अपने विधानसभा में अभी तक कितना मजबूती से काम कर रहे हैं? बूथ स्तर तक हर जगह हम लोग जन जन तक पहले इनकी आवाज डोर टू डोर घर में जाके, पहले जनस्वराज है क्या, जनस्वराज का स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इस मिशन से मेरे प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो वो हम लोग को जन जन तक लोग जो है 78 साल के आजादी के बाद मेरे प्रशांत किशोर जी ने सबके लिए काम किए, लेकिन देख लिए 35 साल से इनका भी सरकार है, सब नेता के लिए काम किया 78 साल सामूहिक बाद। उसके बाद सोचा सब रोज हम नेता के लिए काम करते थे, क्यों ना मैं जनता के लिए ही काम करूं। जनता में से चुन के, जिस तरह छाल ही मतते हैं, उसमें से मट्ठा, नेक, ईमानदार, पढ़े लिखे लोग, काबिल व्यक्ति, समाज का कोई न जात न पात न कोई धर्म, सबसे बड़ा उसमें से चुन के व्यक्ति को, इसीलिए जनस्वराज का स्थापना की है। पद यात्रा कर रहे हैं, गांव चल रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ चल रहे थे। हम लोग का भी मिशन सिंहेश्वर विधानसभा प्रभारी की जिला प्रभारी, हर जहां जाते हैं तो ये प्रशांत किशोर जी का जो 243 सीट पर ले, जनस्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। 5 थोड़ा कम शब्दों में 5 के बारे में बताओ। 5 क्या है? 5 ये मजदूरी का जो प्लान है, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी स्थापना दिवस में आए थे, तो एक गाड़ी दे दिया सहरसा से चढ़ने के लिए, और गुजरात में मजदूर का फैक्ट्री बनाने के लिए गुजरात जाएगा काम करने के लिए। लेकिन जनस्वराज आएगा, ये पहला काम करेंगे। पहला काम है जनस्वराज का। दूसरे राज्य से अग्रणी राज्य होगा मेरा पहला बिहार। दूसरे राज्य का जिस रोज यहाँ काम करने के लिए आया जाएगा, तब मेरा सपना साकार होगा। तो यहाँ इनका है फर्स्ट, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो 10 से 15 हजार की रोजी रोटी, 1 नंबर सिद्धांत है। दूसरा में है वृद्धा पेंशन, अदर स्टेट में मिलता है 2000-3500। मेरी पार्टी की जो सरकार बनेगी तो हर जनता को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। शिक्षा के बारे में देख रहे हैं आप, स्कूल में खाता है खिचड़ी, BA के लेता है डिग्री, विश्व स्तरीय शिक्षा बच्चा के लिए दिया जाएगा, गरीब जो स्कूल में पढ़ा भी। तीसरा है लोन पर 4% पर महिला मेरा गांव में उद्योग लगाएगी, अपर चिप्स लेगा, उसका लेने वाला का व्यवस्था करेगा। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही आदमी सब चीज करे, उनको भी प्रशिक्षण देके कम ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था करेगी 4%। RBI में लोग इतना रुपया जमा करते हैं तो 70% उसको लोन देने का काम है, लेकिन वो ये सरकार काम नहीं करवाती है, समूह के द्वारा कम। चौथा हो गया किसान के लिए अच्छी खेती, सिर्फ मकई गेहूं करता है, ऐसा उद्योग लगावे। कहता है, कहावत है, करो नौकरी सरकारी नहीं तो करो खेती तरकारी। उद्योग बहुत औषधि है, जो दवाई पौधा बनेगा उसका व्यवस्था करवाएंगे, वही लेबर उस खेत में काम करे। और उसके बाद है भ्रष्टाचारी देख रहे हैं, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर भ्रष्टाचार। अफसर है मस्त, जनता है त्रस्त। प्रशांत किशोर जी इस बार आ रहे हैं, आदमी का विकल्प चुन लिया। आप जान रहे हैं कि 2023 में जनगणना हुआ, हम लोग का जो बैठक है बूथ प्रभारी से लेके जहां भी कोई काम हो, एक जनस्वराजी खड़ा होके उसका विरोध करो गलत का। अभी जो 2023 में जनगणना हुई, 95 लाख परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2 लाख रहे, कभी लटक के पुल पर बैठता है, कभी लालटेन पर चिपक जाता है। तो उनका क्या कहें, वो तो बोलते हैं करते हैं कुछ, तो वही चीज हम लोग को जगाना है इस चुनाव में। ये वादा जो किया है ये दे रहा आपको, आप नहीं दीजिए मेरी पार्टी को। आपके साथ क्या किया है, आपके लिए रोजगार व्यवस्था किया यहाँ पर, ये MP मांगा संसद में, नीतीश माननीय प्रधानमंत्री को कहाँ मांगा कि 16 को हमको फैक्ट्री चाहिए।
13 करोड़ की जनसंख्या में। नीतीश जी का हम लोग घोरपुरा लोग बदलाव चाह रहा है, त्रस्त है हम लोग का बदलाव की ओर जा रहे हैं। बदलाव के लोग जात पात पर नीतीश जी का, मोदी जी का सीना 56 इंच। आपसे एक सवाल करेंगे, आप सरपंच भी चुके। हाँ बोलिए ना। बात करेंगे। हाँ वो तो हमसे है। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई युद्ध चल रही थी, जहाँ समझौता करने वाला फिर से इस और मोदी जी ने विराम लगा दिया है। लोगों का आक्रोश है कि इस युद्ध को अभी खत्म नहीं करना चाहिए, जब तक पाकिस्तान को खत्म नहीं कर देना चाहिए। आपकी पार्टी और आप लोग कैसे देखें इसको? ना देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो जितने भी पार्टी है सब मिलकर निर्णय लिया कि जो संविधान का जो आतंकवादी उनको मूल से जड़ से साफा गए। अंग्रेज से जब भी हिंदुस्तान की लड़ाई हुई है, 4 लड़ाई 48 में, 65 में, 71 में, 99 वाला देख ले, 25 चल रहा है, सब पर इंडिया का ही जीत होता है। लेकिन वहां पर मेरे देश में अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान लिख दिया, तो ये संविधान के तरह कि कहे अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जैसे हम लोग सरपंच में समझौता किए, तो उस तरह बात माने कि 6 फायर कर दो, सब आतंकवादी के तुम मार दो। लेकिन वो पाकिस्तान का कोई सिद्धांत ही नहीं है, नहीं समझे, सिद्धांत नहीं। उसका प्रधानमंत्री गिरगिराया 6 फायर किया, लेकिन फौज उसका आतंकवादी पालता है, और वो आतंकवादी को जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे। फिर समझौता कैसे हो गया? समझौता उसका कोई वहां समझा, उसका प्रधानमंत्री तो कहा, लेकिन उसके पीछे का चल कहा है पाकिस्तान में, वहां का प्रधानमंत्री का कुछ नहीं चल रहा है ना। मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी अगर वो फायर किया तो काउंटर जवाब दे रहे हैं, जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं। फायर कर रहे हैं यहाँ पे वो तो दिखा दिए ना विश्व में कि देखो हम तो अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र का वो मान रहे हैं। आप देखो वो आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है। वो हाथी का दांत होता है दिखाने के लिए, होता है खाने के लिए, वही पाकिस्तान का सरकार है। मोदी जी को तो सब मिल के हम लोग भी समझते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, आप पत्थर से, फिर उसका नामो निशान मिटा देंगे हम लोग नक्शा पर से। आतंकवादी सही किसके लिए? सिर्फ आतंकवादी, सही मानव के लिए नहीं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो कोई भी मानव है उसके लिए नहीं बम छूटेगा। जो आतंकवादी है उसके लिए, बदमाश के लिए। अब तो बिहार से कुछ सवाल करने लगे हैं क्या? कि अमेरिका को बात मत बनने दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप भी तो टर्म लिया, कोई भी गांव समाज में भी जो होता है डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी रिस्पेक्ट किए, उनका बात, युद्ध को रोक दीजिए, रोक दिया। मोदी जी रोके कि बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है इस समय, वो भी एक संयुक्त राष्ट्र के हैं सदस्य, बोला कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे, तो थोड़ा वो संवैधानिक लेके चले, इसीलिए वो उनका बात माने। लेकिन ये तो देख रहा है कि इंडिया में सब पार्टी दे रहा है समर्थन, सब पार्टी दे रहा है, इसमें उसे आतंकवादी नहीं चाहिए। लेकिन पैसा कैसे दे रहा पाकिस्तान को अमेरिका को आप मान लीजिए, आप हमारे पास कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे, तो वो भी आज न कल निखार हो जाएगा। कौन उसको चाहता है? उसका 18 से कुछ लाख रुपया दिए पाकिस्तान को, बोला कुछ भी नहीं है, उसको दिया होगा कि चलो भाई तुम ये सब काम मत करो, सही काम करो, ऊपर उठो, अपना डेवलपमेंट। वहां का एक संसद बोला कि अपना पाकिस्तान का संसद बोला कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान चरम सीमा पर ऊपर पर जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऊपर जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, यही आतंकवादी को पैदा करने के लिए। तो अब आपकी पार्टी का और आप लोग का क्या राय है? हम लोग का पार्टी विराम लगना चाहिए, युद्ध को अगर नहीं समझे तो जवाब देना चाहिए। अगर वो हमको मारेगा तो हम भी उसको मारेंगे, आगे होके नहीं मारेंगे। ठीक है कि विराम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ जब बैठक होती, समझौता होता, आधा घंटे के बाद फिर तो देख रहा है ना पूरा अंतर्राष्ट्रीय कानून, 195 देश है, सब देख रहा है संयुक्त राष्ट्र में कौन किसका कौन सही। तो हम लोग तो हिंदुस्तान का कोई भी पोस्ट पर मोदी रहे कि हमारी पार्टी का रहे, तो हम लोग लेके चलते हैं अम्बेडकर जी के संविधान पर, संवैधानिक अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हैं। यानी कहीं न कहीं आप लोग संविधान के न्याय के पक्ष में है। वैसे भी हम देख लेते हैं सबका मेजोरिटी क्या न्याय बोल रहा है, सबका समूह। ये कल कोई नहीं कहे कि इंडिया गलत किया है, इंडिया गलत किया। उनको मुंह तर, मेरी जो सिंदूर मिटाया मोहम्मद शफी कुरैशी और कोयम सिंह, दोनों ने घर में जाके मेरी मोदी ठिकाना न ठिकाना को ध्वस्त कर दिया। वहां तो तराई है, वहां तो आतंकवादी को पैदा कर रहा है, उसको झूठे दिखा रहा है, बोलता है कि जब हारने लगता है तो आपका पैर पकड़ेगा और फिर आंख दिखाना शुरू कर देगा। जब मेरे देश के पर कोई आंख दिखाएगा तो हम भी आंख दिखाएंगे। अगर वो प्रेम से बात करेगा तो हम भी प्रेम से बात करेंगे। ये हिंदुस्तान की नागरिक की आवाज है, ये नहीं है जात पात इस्लाम धर्म फलना। मानवता धर्म सबसे बड़ी चीज है।